चैनल। तो आज के हम सेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा 18 पार्ट था, एडोलेसेंस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और प्रीवियस सेशन में हमने एडोलेसेंस को मैं समझा चुकी हूँ, आई होप आप समझ भी चुके होंगे। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो बिफोर स्टार्ट आवर सेशन में आप इस कोड के बारे में जाने होंगे, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट अनटिल द गोल इज रेस्ड। ये जो फेमस कोड है इनको बोले थे, इसको बोले थे स्वामी विवेकानंद जी। तो आप उठो, जागो, रुको मत जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर चुके होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़िए कि आपकी परिश्रम का जो फल हमेशा सफलता के साथ ही आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक डायग्राम। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि ये है ब्लैडर। ठीक है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये पेनिस है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये यूरेथ्रा है जिसमें यूरिन पास होती है, और ये रहा यूरेटर, और ये रहा वास डिफरेंस। ठीक है, तो अभी इस टर्म को हम यूजुअली जानेंगे। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो कंसिस्ट किस में होती है, कुछ पोर्शंस को लेके कंसिस्ट होती है, जिसमें कि जर्मिनेटिंग सेल यानी कि स्पॉर्म निकल आती है। जो जर्मिनेटिंग सेल क्या होता है, स्पॉर्म होती है। ठीक है, मेल जर्मिनेटिंग सेल and other portions that deliver the germ cell to site of fertilization। ओके, एक पोर्शन है जो स्पर्म रिलीज करते हैं, दूसरा पोर्शन है जो स्पर्म को ट्रांसफर करके फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचाती है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन होती है स्पर्म सेल की यानी कि जर्मिनेटिंग सेल्स की, टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो इसमें स्पर्म प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये जो टेस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है, ये एब्डोमिनल कैविटी की एक्सटर्नल पार्ट पर क्या है बना हुआ, मतलब कि लोकेटेड है, और जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड अ लोअर टेम्परेचर दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो टेस्टिस में जो स्पर्म निकल के आती है, मतलब स्पर्म प्रोड्यूस होती है, उसके लिए एक टेम्परेचर की चाहिए होता है, वो है 32 to 35 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं, टेस्टिस क्या रिलीज़ करती है, टेस्टिस रिलीज़ करती है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखी है। ये रेगुलेट क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये स्पर्म को फॉर्मेशन करती है, और टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द अपीयरेंस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो ये दोनों फंक्शन को रेगुलेट करती है। ये जो स्पर्म होती है ये डिलीवर होती है भास डिफरेंसेस के थ्रू, व्हिच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूनाइटेड है किसके साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ, जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, दस फॉर्म में कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। ये एक कॉमन पैसेज होती है जिसमें कि यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। ठीक है, ये जब स्पर्म लेके आती है, इस यूरेथ्रा में जो स्पर्म आती है, तो इसमें क्या होता है ना, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो सेमिनल वेसिकल होती है, उसके साथ कुछ सिक्रेशन करती है। सिक्रेशन जब करती है, ये क्या करती है ना, यहाँ पे सिर्फ स्पर्म नहीं होता, स्पर्म लिक्विड फॉर्म में लिक्विड के साथ मिलके आती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, और मैंने बताई थी ना, ये यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, तो इसके तरफ स्पर्म जाके जब यहाँ पे पहुँचेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक क्या करेगा, ये और सेमिनल वेसिकल ये दोनों सिक्रेशन करेंगे, तो यहीं पे जो स्पर्म आएगा वो लिक्विड के साथ मिलके आएगा। ठीक है, तो ये इजी होगा, फ्लूइड में जब आएगा इस स्पर्म आना इजी होगा। तो स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। उसका 3 पार्ट है, एक है हेड, ये एक मिडिल पोर्शन, ये एक टेल है। ठीक है, एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प्स देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स। ठीक है, तो ये तो रहा आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट सेशन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप ये वीडियो को समझ चुके होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का
क्या क्या पार्ट का क्या क्या फंक्शन है मैंने आपको अच्छे से समझाई हूँ। आई होप आप भी समझ चुके होंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल।